इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की रहनुमाई में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाते हुए कहा कि आखिर इंडस्ट्रीज के साथ कब तक सौतेला व्यवहार किया जाता रहेगा। इसी को लेकर उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की। मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा हुकूमत से कि क्या उनका अखलाकी फ़र्ज नहीं बनता था जिनको उन्होंने कैंसिल किया है, उनको जिन इंडस्ट्री वालों को उन्होंने कैंसिल लैंड किया है, क्या उनको पूछ के वो किया है? क्या उनको प्रॉपर नोटिस हो गई है? क्या कल की डेट में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं होंगे? लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी जो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब है, मेहरबानी करके चीफ सेक्रेटरी साहब आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी पहले हमें कश्मीर में सैलाब आ गया, फिर उसके बाद हमें 370 और 35A का मार आ गया, और फिर आज की डेट तक भी कोविड चल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आप हकीकतन इंडस्ट्री का दिल जीतना चाहते हो, अगर आप ये बोलते हो कि इंडस्ट्री के लोग हमें सौतेली माँ के बेटे ये नहीं है, हमारे अपने हिंदुस्तान के बेटे हैं, अपने जम्मू कश्मीर के बेटे हैं, तो एक बार उनको सोचना पड़ेगा। मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको ये सोचना पड़ेगा, मेरे अमित शाह साहब आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक बार आप जरा जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को तो गले लगा के देखो। आप तो बोलते हो कि आज की डेट में 15% हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, चौथे नंबर पर हम हिंदुस्तान में हैं। हम तो ये चाहते थे कि 370 के मार के बाद जैसे गुजरात में 1% बेरोजगारी है, हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी साहब आप हमें बेरोजगारी से छुटकारा पाओगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि आज तक जैसे जम्मू कश्मीर के लोग सियासत के शिकार होते थे, इंडस्ट्री सेक्टर भी होता था, हमें लग रहा था कि जो ही आपकी हुकूमत सेंटर में भी थी और यहाँ पे आपने हमें एक ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया था, हमें लग रहा था कि आप इंडस्ट्री को सबज बाग दिखाओगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने तो इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हो गए। अगर आपका यही माहौल रहा, मैं अपने जम्मू के साथी काउंटर पार्ट जो मेरे इंडस्ट्रीज में है और कश्मीर के काउंटर पार्ट में उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप आज भी जाग उठे नहीं, अगर आपने एक आवाज नहीं उठाई, वो दिन दूर नहीं जब मार्च के महीने में आप देखोगे हमारी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री 70 से 80% बंद पड़ेगी।